जिसका नाम है कॉन्स्टेंटीन। क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद आप स्वर्ग में जाएंगे या नर्क में? और अगर किसी को पहले ही पता हो कि वो मरने के बाद नर्क में ही जाएगा तो वो आदमी क्या करेगा? चलिए देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक तकदीर के भाले के बारे में बताया जाता है जो एक अनजान आदमी को मिलता है, जिसे पकड़ने के बाद वो इंसान अपने होशो हवास खो देता है और उसके हाथ पर एक खास तरह का निशान भी बन जाता है और फिर वो अचानक से चलने लगता है। तभी उससे एक गाड़ी आकर टकराती है पर उसे कुछ नहीं होता, जबकि गाड़ी चकनाचूर हो जाती है और वो आदमी फिर से उठकर यहाँ से भाग जाता है। और फिर इसके बाद हम जॉन कॉन्स्टेंटीन को देखते हैं, जिसे एक लड़की के इलाज के लिए बुलाया गया है क्योंकि उसके ऊपर एक शैतानी सिपाही ने कब्जा कर लिया है। और फिर जॉन इसका इलाज शुरू कर देता है, जिससे वो लड़की शांत हो जाती है। पर तभी वो शैतान जॉन पर हमला कर देता है। इसलिए जॉन कहता है कि मुझे एक बड़ा सा शीशा चाहिए। और फिर आईना आने के बाद जॉन लड़की के ऊपर कुछ खास पवित्र मंत्र पढ़ने लगता है, जिसके बाद वो शैतानी सिपाही शीशे के अंदर कैद हो जाता है पर वो उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है। इसीलिए जॉन उस शीशे को पकड़कर बाहर फेंक देता है पर वो मरता नहीं है बल्कि भाग जाता है। और इधर वो लड़की भी ठीक हो जाती है। पर जाने से पहले जॉन अपने साथी फादर से कहता है कि ये कोई आम बात नहीं है कि एक शैतानी सिपाही ने इस दुनिया में आने की कोशिश की है। जरूर कुछ गड़बड़ है, इसीलिए तुम्हें अब इस बारे में और छानबीन करनी होगी, क्योंकि शैतानी रूह और फरिश्ते ऐसे डायरेक्ट इंसानों की दुनिया में नहीं आ सकते। ये उसूलों के खिलाफ है, क्योंकि शैतान और फरिश्ते इंसानों की दुनिया में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। इंसान अपनी मर्जी से अच्छे बुरे काम कर सकते हैं जिसके जिम्मेदार वो खुद होंगे, पर फिर भी शैतान उन्हें बहला फुसलाकर बुरे कामों की तरफ ले जाते हैं, जबकि फरिश्ते इंसानों को अच्छे कामों की तरफ भेजने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हॉस्पिटल में हम इजाबेल को देखते हैं, जो रूम से निकलकर हॉस्पिटल की छत पर आ जाती है और उसके हाथ पर भी वही निशान होता है जो उस भाले वाले आदमी के हाथ पर था। और फिर इतने में ही इजाबेल हॉस्पिटल की छत से कूदकर खुदकुशी कर लेती है, जो सीधा नीचे पुल में आकर गिरती है। और इधर जॉन डॉक्टर के पास आ जाता है और डॉक्टर इसे बताते हैं कि तुम्हें फेफड़ों का कैंसर है और ये आखिरी स्टेज पर है। और फिर इधर हम देखते हैं कि इजाबेल की डेड बॉडी को देखने के लिए उसकी जुड़वा बहन एंजेलिना आती है और ये दोनों बहनें जुड़वा थीं, इसीलिए एंजेलिना को यकीन नहीं होता कि इजाबेल कभी खुदकुशी कर सकती है। इसके बाद हम उस इंसान को देखते हैं जिसके पास वो तकदीर का भाला है और ये जहाँ से गुजरता है वहाँ पर जानवरों की लाशें बिछना शुरू हो जाती हैं। और इधर हम देखते हैं कि जॉन अपने साथी के पास आता है, जो उसे शैतानों से लड़ने के लिए कुछ हथियार देता है, जैसे कि पवित्र जल और ड्रैगन की सांसें जो आग छोड़ती हैं। और फिर इसके बाद जॉन चर्च में आ जाता है, जहाँ पर इसे एक फरिश्ता मिलती है जिसका नाम गैब्रियल है। और फिर जॉन इससे कहता है कि मैं सालों से अच्छे काम करके लोगों की जान बचा रहा हूँ, इसीलिए अब मुझे मरने के बाद स्वर्ग में जगह मिलनी चाहिए। गैब्रियल कहती है कि तुम काफी खुदगर्ज इंसान हो, जो लोगों की जान भी इसीलिए बचा रहे हो ताकि तुम स्वर्ग में जा सको, पर ये ऐसे काम नहीं करता। जिस पर जॉन गुस्से में वहाँ से उठकर बाहर आ जाता है। और इधर एंजेलिना अपनी बहन की मौत की वजह तलाशने के लिए सीसीटीवी कैमरा देख रही होती है। तभी उसमें वो अपनी बहन को कूदने से पहले जॉन कॉन्स्टेंटीन का नाम लेते हुए देखती है। और इधर जॉन कॉन्स्टेंटीन बारिश में अपने घर पर जा रहा होता है, पर तभी उसके ऊपर एक शैतान हमला कर देता है जो पूरी तरह से कीड़े मकोड़ों से बना हुआ है। ये जॉन को मारने की कोशिश करता है, पर जॉन इससे ज्यादा ताकतवर था और वो अपने खास हथियार और अपनी सूझबूझ से उसे भी मार देता है। और फिर इसके बाद जॉन मिडनाइट नाम के आदमी से मिलने के लिए एक क्लब में आता है। मिडनाइट दोनों दुनियाओं के बीच में काम करता है। वो फरिश्ते और शैतानों को बिना इजाजत के दुनिया में आने नहीं देता। जॉन इससे कहता है कि शैतान खुलेआम हमारी दुनिया में घूम रहे हैं, जिस पर मिडनाइट को यकीन नहीं होता, क्योंकि वो कहता है कि कोई भी फरिश्ता या डीमन शैतान या गोट की इजाजत के बिना डायरेक्ट दुनिया में नहीं आ सकता। तभी यहाँ पर एक और शैतान आ जाता है जिसका नाम बेल्थाजार है। जॉन उसे देखते ही मारने की कोशिश करता है, पर मिडनाइट उसे रोक देता है कि तुम मेरे क्लब में ये सब नहीं कर सकते, मेरा काम संतुलन बनाना है। इसके बाद जॉन जब अपने घर पर आता है तो उससे मिलने के लिए एंजेलिना भी आ जाती है और उसे अपनी बहन के बारे में बताने लगती है और बताती है कि मेरी बहन एक कैथलिक थी जो खुदकुशी नहीं कर सकती थी। उसे किसी ने बहकाया था, शायद किसी शैतान ने। जिस पर जॉन बताता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि खुदकुशी करने पर क्या होता है। जब तुम खुदकुशी करोगे तो तुम्हें नर्क में भेज दिया जाएगा, जहाँ तुम्हारी चीरफाड़ होगी और तुम हर रोज वैसे ही मरोगे, वो भी अनंत काल तक। जिस पर एंजेलिना गुस्सा होकर यहाँ से जाने लगती है कि तुम्हें भी नर्क में ही जाना चाहिए।
पर जॉन देखता है कि उसके पीछे कुछ शैतान लग गए हैं, इसीलिए जॉन उसके पीछे पीछे बाहर आ जाता है। तभी यहाँ पर चारों तरफ की लाइटें बंद होने लगती हैं और अंधेरा होते ही जॉन अपने हाथ पर सल्फर बांध लेता है और उसे जलाने पर इनके सामने वो शैतान आ जाते हैं, जिन्हें जॉन यहाँ से भगा देता है। और अब ये देखकर एंजेलिना को भी जॉन पर यकीन हो जाता है और फिर जॉन एंजेलिना से कहता है कि चलो पता करते हैं कि तुम्हारी बहन ने खुदकुशी की थी या नहीं। और फिर इजाबेल के घर पर आने पर जॉन पानी के जरिए नर्क में जाने की कोशिश करता है और एंजेलिना को बाहर भेज देता है और दरवाजा बंद होते ही टाइम रुक जाता है और जॉन नर्क में पहुंच जाता है, जहां चारों तरफ तबाही है और इसके पीछे शैतान के सिपाही आने लगते हैं। जॉन जैसे ही इजाबेल के पास भागता है तो वो शैतानी सिपाही भी इसके पीछे पीछे आ जाते हैं और इजाबेल नीचे कूद जाती है, पर जॉन उसके हाथ की स्लिप लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है और फिर एंजेलिना से कहता है कि तुम दोनों बहनें जुड़वा थीं, लेकिन तुम्हारी बहन ने खुदकुशी ही की है और अब वो पछता रही है। इधर हम उसी पादरी को देखते हैं जिसे जॉन ने छानबीन करने का काम दिया था और जब ये इजाबेल की बॉडी को आकर चेक करता है तो इसे उसके हाथ पर वही निशान मिलता है और इसे कुछ दिखाई भी देने लगता है, जिससे डरकर ये पानी की तलाश में एक शराब की दुकान में भाग जाता है। पर बोतल से तो शराब निकल रही थी लेकिन इसके मुंह में नहीं जा रही थी, जिससे ये तड़पने लगता है और इसका हलक सूखने लगता है। तभी यहाँ पर बेल्थाजार आ जाता है जो ये सब कर रहा था, पर मरने से पहले पादरी जॉन के लिए अपने हाथ पर गोद गोद कर एक निशान बना देता है। और इधर जॉन एंजेलिना को बताता है कि जब मैं छोटा था तो मुझे शैतान दिखते थे, वो भी उसके असली रूप में, लेकिन कोई भी मेरी बातों पर यकीन नहीं करता था। और जब मेरे माता पिता को ये सब पता चला तो उन्होंने मेरा डॉक्टरों से इलाज कराना शुरू कर दिया और दुनिया मुझे पागल समझने लगी, इसीलिए मेरे पास आत्महत्या करने का ही रास्ता बचा था। पर मैं इसमें भी नाकाम रहा क्योंकि डॉक्टरों ने मुझे बचा लिया था, लेकिन मैं 2 मिनट के लिए मर गया था और उसी दौरान मैं नर्क में था। वहाँ पर टाइम रुक जाता है और 2 मिनट एक सदी के बराबर होते हैं और इसीलिए कायदे के मुताबिक मरने के बाद मुझे भी नर्क में भेजा जाएगा, क्योंकि मैंने खुदकुशी की कोशिश की थी। और यकीन जानो नर्क और स्वर्ग हमारी दुनिया के ही पीछे है, हर दीवार और जमीन के पीछे, और इंसान इन दोनों के बीच में है। लेकिन शैतान और फरिश्ते इंसानों के रूप में हमारी दुनिया में आते हैं और शैतान हमें बहकाते हैं और बुरे काम कराते हैं ताकि मरने के बाद हमारी आत्मा नर्क में जाए, जबकि फरिश्ते हमें उनसे बचाते हैं और अच्छे कामों की तरफ हमें ले जाते हैं। तभी एंजेलिना के पास फोन आता है और ये लोग फौरन उस पादरी के पास आ जाते हैं जो मर चुका है। और जब जॉन उसका हाथ चेक करता है तो उसके हाथ पर भी वही निशान होता है जो इजाबेल और उस भाले वाले आदमी के हाथ पर था। इसके बाद जॉन घर पर आकर एंजेलिना से पूछता है कि तुम दोनों बहनें जुड़वा थी, इसीलिए तुम दोनों एक जैसा सोचती होगी और इजाबेल ने मरने से पहले तुम्हारे लिए कोई मैसेज जरूर छोड़ा होगा। और फिर याद करने पर एंजेलिना को अपनी बहन का मैसेज मिल जाता है जो शैतान की धार्मिक किताब का एक चैप्टर है। और फिर जब जॉन अपने साथी से इस बारे में पूछता है तो वो इसे बताता है कि वो निशान मेमन का है, यानी शैतान के बेटे का। और इसमें लिखा है कि शैतान के बेटे को अपने पिता की हुकूमत में रहना पसंद नहीं है, इसीलिए वो अपने पिता से बगावत करके अपनी नई हुकूमत बनाना चाहता है और इसके लिए वो दुनिया में आएगा जिससे मानव जाति का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन उसे हमारी दुनिया में आने के लिए एक पादरी के साफ शरीर में आना होगा, यानी कि इजाबेल के शरीर में, और उसके शरीर से बाहर निकलने के लिए उसे तकदीर के भाले की मदद चाहिए होगी। तभी जॉन के साथी पर अटैक हो जाता है और जब तक जॉन यहाँ पर आता है तब तक वो मर चुका था। और फिर इसके बाद एंजेलिना जॉन को बताती है कि मेरी बहन को भी शैतान दिखते थे तुम्हारी ही तरह, पर कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता था और लोग उसे पागल समझने लगे थे। और मैं जानती थी कि ये सच है क्योंकि मुझे भी शैतान दिखते थे, पर मैंने ये बात किसी को नहीं बताई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे भी मेरी बहन की तरह पागल समझे। और फिर इसके बाद जॉन इजाबेल का पता लगाने के लिए एंजेलिना को भी शैतानों की दुनिया यानी नर्क में भेजने के लिए पानी में लिटा देता है। और फिर कुछ ही देर में मरने से पहले इजाबेल भी शैतानों की दुनिया में पहुंच जाती है, जहां से वापस आकर वो पता लगा लेती है कि जॉन के दोस्त को एक बेल्थाजार नाम के शैतान ने मारा है। इसके बाद जॉन बेल्थाजार को ढूंढते हुए उसके पास आ जाता है और जब उसके मुंह पर पवित्र जल डालता है तो वो अपने असली रूप में आ जाता है। और फिर जॉन उसे मारने लगता है, लेकिन बेल्थाजार इसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम शैतान के बेटे को इस दुनिया में आने से नहीं रोक सकते और अब हमारे पास तकदीर का भाला भी आने वाला है। लेकिन तभी जॉन अपने खास हथियार की मदद से शैतान को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है, जिससे शैतान नहीं बच पाता। और जॉन बेल्थाजार से शैतान के बेटे के प्लान के बारे में पूछता है, जिस पर वो जॉन को सब कुछ बता देता है। लेकिन तभी वो एंजेलिना को देखकर कहता है कि इसे लाना ही मेरा मकसद था और तुम खुद ही इसे यहाँ पर ले आए। तभी जॉन उसे मार देता है और फिर इसके बाद जॉन एंजेलिना को बताने लगता है कि शैतान के बेटे को इस दुनिया में आने के लिए वो तकदीर का भाला मिल गया है। पर तभी कोई अनजान शक्ति एंजेलिना को अंदर खींच लेती है और वो दीवारों को तोड़ते हुए एंजेलिना को ले जाने लगती है और जॉन
जॉन किसी भी हाल में एंजेलिना को नहीं पकड़ पाता और वो एंजेलिना को ले जाते हैं। इसके फौरन बाद जॉन मिडनाइट के पास आता है और उनसे कहता है कि संतुलन बिगड़ चुका है और शैतान खुलेआम हमारी दुनिया में आ रहे हैं, जिस पर मिडनाइट मान जाता है और फिर वो एक खास कुर्सी पर जॉन को बिठा देता है, जिसकी मदद से जॉन को पता चल जाता है कि कोई शख्स वो भाला लेकर हॉस्पिटल की तरफ जा रहा है और एंजेलिना भी उसी हॉस्पिटल में है जहाँ शैतान इंसानी रूप में मौजूद है। इसके बाद जॉन अपने असिस्टेंट के साथ इन्हें मारने की पूरी तैयारी कर लेता है और खास हथियार और पवित्र जल लेकर ये दोनों हॉस्पिटल में आ जाते हैं और फिर जॉन का असिस्टेंट पानी की टंकी में क्रॉस को डाल देता है, जिससे टैंक का सारा पानी पवित्र जल बन जाता है और फिर जॉन शैतानों के रूम में आ जाता है और फायर सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, जिससे इन सबके ऊपर पवित्र जल बरसने लगता है और फिर जॉन इन सबको एक एक करके ड्रैगन के सांस वाले हथियार से मारने लगता है और जल्दी ही जॉन इन सभी शैतानों का सफाया कर देता है। और इधर अंदर एंजेलिना उसी पूल में होती है जिसमें इसकी बहन ने कूदकर आत्महत्या की थी। तभी यहाँ पर वही आदमी आ जाता है जिसके पास भाला है और वो एंजेलिना को पानी में डुबो देता है और जैसे ही ये मरने वाली होती है तो तभी ये नर्क में पहुँच जाती है जहाँ पर इसे शैतान का बेटा मिलता है। और फिर जब तक जॉन यहाँ पर आता है तो वो देखता है कि शैतान के बेटे ने एंजेलिना की बॉडी पर कब्जा कर लिया है और वो जॉन के ऊपर भी हमला कर देता है। लेकिन तभी जॉन का साथी भी यहाँ पर आ जाता है और ये दोनों मिलकर एंजेलिना को पानी से बाहर निकाल लेते हैं और फिर जॉन उसके ऊपर खास पवित्र मंत्र पढ़ने लगता है, पर इससे शैतान का बेटा काबू में नहीं आता और फिर तभी वही अनजान शक्ति जॉन के असिस्टेंट को भी मार देती है। जिसके बाद जॉन गुस्से में उसे सामने आने को कहता है, तभी वो सामने आकर जॉन पर हमला कर देती है जो कि गैब्रियल ही थी। गैब्रियल कहती है कि तुम इंसान हमेशा से गलतियां करते हो और फिर गॉड से माफी मांगते हो, जिसके बाद गॉड तुम्हें माफ भी कर देता है, लेकिन तुम लोगों को सजा इसी दुनिया में मिलनी चाहिए। इसीलिए गैब्रियल शैतान के बेटे का साथ दे रही है और फिर गैब्रियल जॉन को उठाकर दूर फेंक देती है और फिर एंजेलिना के पेट में से शैतान के बेटे को आजाद करने के लिए उसी भाले से एंजेलिना को मारने लगती है। पर तभी जॉन अपने हाथों की नसें काट लेता है क्योंकि ये जानता था कि जब ये मरेगा तो शैतान लूसीफर खुद इसकी आत्मा लेने के लिए आएगा और जब शैतान लूसीफर आता है तो समय रुक जाता है और फिर वो जॉन से कहता है कि मैं तुम्हें ले जाने के लिए बेताब हूँ, जिस पर जॉन उसे बताता है कि तुम पहले अपने बेटे को संभालो क्योंकि वो तुम्हारी हुकूमत के खिलाफ बगावत करके इस दुनिया में आना चाहता है और अपनी हुकूमत बनाना चाहता है। पर लूसीफर को इसकी बातों पर यकीन नहीं होता, इसीलिए जॉन कहता है कि बगल वाले कमरे में जाकर खुद ही देख लो। जिसके बाद लूसीफर गुस्से में वहाँ पर जाता है तो वो देखता है कि गैब्रियल शैतान के बेटे को आजाद कर रही है और उसके पास वही तकदीर का भाला भी है। इसीलिए लूसीफर एंजेलिना को वहाँ से हटा देता है और समय शुरू कर देता है और फिर हम नीचे परछाई में देखते हैं कि लूसीफर ने अपने बेटे को जकड़ रखा है जो छूटने की कोशिश कर रहा है, पर लूसीफर कहता है कि यहाँ पर हमेशा मेरी हुकूमत रहेगी और फिर वो गैब्रियल को सजा देने के लिए उसके पंख जला देता है और उसे इंसान बना देता है और यह अपने बेटे को भी दोबारा से नर्क में भेज देता है। और फिर इसके बाद वो जॉन के पास आता है और जॉन से कहता है कि मांगो तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, क्या तुम और जीना चाहते हो? जिस पर जॉन कहता है कि तुम उस लड़की इजाबेल को नर्क से आजाद कर दो क्योंकि उसने खुदकुशी नहीं की थी, तुम्हारे बेटे ने उसका इस्तेमाल किया था। जिस पर लूसीफर मान जाता है और उसे नर्क से आजाद कर देता है, जिसके बाद इजाबेल स्वर्ग में चली जाती है। इसके बाद लूसीफर जॉन को अपने साथ नर्क में ले जाने लगता है, पर तभी जॉन की बॉडी जाम हो जाती है और लूसीफर उसे नहीं खींच पाता। तभी लूसीफर समझ जाता है कि जॉन ने खुद के बजाय इजाबेल को नर्क से आजाद कराया, जो कि एक बहुत ही बड़ा बलिदान है, इसीलिए जॉन को स्वर्ग में भेजा जा रहा है। पर लूसीफर को ये बर्दाश्त नहीं होता और वो जॉन के कैंसर को पकड़कर बाहर निकाल देता है और उससे कहता है कि अभी तुम मरोगे नहीं बल्कि और जियोगे, ताकि तुम जब गुनाह करके मरोगे तो मैं तुम्हें खुद अपने साथ नर्क में लेकर जाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन एंजेलिना से कहता है कि इस भाले को कहीं पर छिपा दो ताकि कोई और इसका गलत इस्तेमाल न कर पाए। और जब जॉन अपने असिस्टेंट की कब्र पर आता है तो वो देखता है कि वो फरिश्ते के रूप में ऊपर आसमान में जा रहा है और अब जॉन को भी अपनी जिंदगी का मकसद समझ में आ जाता है कि इंसानों को सिर्फ अच्छे काम ही करने चाहिए ताकि उन्हें मरने के बाद स्वर्ग यानी जन्नत में जगह मिल सके। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करो इसे और कमेंट करके बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी। इसके अलावा आप हमारे चैनल में जाकर इससे और भी अच्छी वीडियो देख सकते हैं, पर उससे पहले सब्सक्राइब तो करो हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक करो ताकि और भी अच्छी वीडियो मिलते रहे आपको। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।